आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रह की जिसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जिसके पास सिर्फ नीचे का धड़-धड़ है, जिसके पास दिमाग बुद्धि नहीं है, उसके पास बोलने की क्षमता नहीं है। एक ऐसा प्लैनेट अर्थात बात करने वाले हम केतु महाराज की। आगे आने वाले महीने अर्थात जो है मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों में बैठे हमारे कहाँ पर? हमारे अष्टम भाव में, हमारे मृत्यु भाव में। कौन? केतु महाराज। और केतु महाराज यहाँ से हमारे 3 भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। पहले हमारे 12वां भाव अर्थात द्वादश भाव, हमारा 12th हाउस 12वां भाव, और दूसरा हमारा धन भाव, और तीसरा हमारा सुख भाव, चतुर्थ सुख भाव अर्थात जो है हमारे 12वें भाव में, दूसरे भाव में और चौथे भाव में, 3 भाव में केतु महाराज की यहाँ पर दृष्टि जा रही है। हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे इस प्रोग्राम में कि आगे आने वाले महीनों में हमें केतु महाराज का फल क्या प्राप्त होगा। वर्ष 2024 की बात कर रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विश्लेषण अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क करें। केतु, केतु हमने अभी आपको बता रहे थे, केतु कौन है? एक विस्फोटक ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है, जिनके पास सिर्फ नीचे का धड़ है, सर नहीं है, दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। ऐसे ऐसे ग्रह हमारे कहां पर? अष्टम भाव, मृत्यु भाव में बैठे हुए हैं। कब से आए? 30 अक्टूबर से यहाँ पर, 30 अक्टूबर 2023 से अभी तक यहाँ पर हैं। आगे आने वाले समय में जिस तरीके से इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा वैसे ही हमारे जीवन पर परिवर्तन देखा जाएगा। अष्टम भाव किसका होता है? रुकावटों का स्थान होता है। और रुकावटों के स्थान पर कहा गया है कि राहु केतु देखिए तीसरे भाव, छठे भाव में, अष्टम भाव में और 11th हाउस, यानी कि हमारा 3 हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस, इन भाव में कोई अगर अशुभ ग्रह है तो हमें वह शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन सभी शुभ फल नहीं प्रदान करता है, कुछ निगेटिव भी फल हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें कुछ चीजों का सावधानी अगर हम बरत लेंगे तो हमें निगेटिव फल नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव फलों की। तो देखिए सबसे पहले अष्टम भाव में यहाँ पर आपको रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, आपका कैसा भी हो, किसी प्रकार का हो, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका अवश्य ही निकलवाएंगे। छोटी मोटी आपको टेंशन देते रहेंगे, जैसे कभी कभी अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, उसी के साथ ही साथ में खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, नौकरी से जुड़े हुए हैं, उच्च अधिकारियों से थोड़ा तालमेल, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपका इस समय आप नोटिस कर रहे होंगे कि उसकी वजह से आपका माइंड जो है कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब होता होगा किसी एक चीज के कारण। जिस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि हाँ जिंदगी में यार कुछ नहीं रखा है, जिंदगी सब बेकार, ऐसा कभी कभी लगता होगा। चिंता बिल्कुल, अगर ऐसा आपको लगता है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दीजिएगा, जो आप कर रहे हैं वह काम करते रहिएगा। छोटी मोटी चीजों पर आप बिल्कुल ही ध्यान को निकालकर मतलब उस पर अपना समय जो है बिल्कुल बर्बाद ना करें। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी जैसे अगर कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है उसको बिल्कुल इग्नोर करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर आपको हर चीज में सफलता प्रदान होना प्रारंभ हो जाएगी, सिर्फ हमारी बात मान लें। क्योंकि हम जब सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें रिजल्ट भी पॉजिटिव ही प्राप्त होते हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं, खुद भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव में केतु भ्रमित करता है, भ्रमित कर देता है। तो हमें यहाँ पर भ्रमित नहीं रहना है, शक नहीं करना है किसी पर, जो भी है स्पष्ट है, जो आंखों से दिखाई दे उसको ही मानो। वो भी आप कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी झूठ होता है, इसलिए जो सामने हमारे है, जो हमारी अंतरात्मा, हमारी जो आत्मा, मन की यहाँ पर बिल्कुल मत सुनो, आत्मा की सुनो, तो यहाँ पर हमें उत्तम रिजल्ट। क्योंकि केतु का क्या क्या है? बुद्धि नहीं है, इसलिए दिमाग नहीं है, इसलिए ये भ्रमित कर देता है। तो हमें यहाँ पर भ्रमित नहीं रहना है, इस चीज का ध्यान रखना है। जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आपका है, कैसा भी है, रुका हुआ है, या आपका जमीन से कैसा भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है, कहीं ना कहीं उसमें आपको केतु यहाँ पर सफलता प्रदान करवाएंगे। अच्छा, केतु के पास में अभी हम बात कर रहे थे 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, पंचम के साथ सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देखिए पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 हमारे कौन से भाव पर डाल रहे हैं? द्वादश, ये है मित्र दृष्टि है इनकी, अपने मित्र के घर पर डाल रहे हैं। अच्छा, हमारे लग्नेश, हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज के घर पर केतु महाराज की दृष्टि जा रही है। अच्छा, यहाँ पर केतु महाराज की दृष्टि जा रही है। 12वां भाव किसका होता है? व्यय भाव होता है, खर्च का स्थान होता है, व्यर्थ की परेशानियों का स्थान होता है, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब का कौन सा भाव होता है? व्यर्थ का 12वां भाव होता है।
हमें सावधानी, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है। पॉजिटिव फल क्या प्राप्त होंगे? पॉजिटिव फल हमें 12वें भाव में दृष्टि जा रही है, तो दृष्टि है, विदेश से हमें उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे, पैसा खर्च करवाएंगे तो कहीं ना कहीं धन पैदा भी करवाएंगे। हमारे पास अगर खर्च होगा तो हमारे पास धन की आय भी बढ़ेगी, हमारे पास धन भी बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर थोड़ा सा आलसपना आपको दे सकते हैं, पैरों में दर्द परेशानी रात्रि के समय सोते समय हल्की फुल्की हो सकती है, इसलिए आप एक्सरसाइज करते रहें और केतु के उपाय करते रहें। शनिदेव महाराज, क्योंकि आप पर शनिदेव महाराज की 7.5 जो हृदय पर इस समय बार कर रही है, आपके चल रही है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज से भी सावधानी बरते रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगली दृष्टि केतु महाराज की कहां पर जा रही है? अगली दृष्टि आपके ठीक धन भाव पर जा रही है, अर्थात द्वितीय भाव पर, कुटुंब भाव, परिवार भाव यही होता है। किसकी राशि है? गुरु बृहस्पति की राशि है। यहाँ पर विराजमान कौन है? यहाँ पर राहु महाराज विराजमान है, क्योंकि जहां पर राहु होते हैं वहां से 7वें स्थान पर केतु होते हैं, और जहां पर केतु होते हैं वहां से 7वें स्थान पर राहु महाराज होते हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज विराजमान है, धन भाव पर है, गुरु बृहस्पति की राशि में है। तो कहीं ना कहीं मित्रों, आगे आने वाला जो समय है, धन की यहाँ पर आपके बढ़ोतरी बहुत अच्छी देखी जाएगी, पैसा आपका निकलता हुआ नजर आएगा, पैसे में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। लेकिन परिवार में माहौल भी अच्छा रहेगा, परिवार में शांति का वातावरण रहेगा। लेकिन वही बात आ गई, खर्च, पैसा अगर पैदा हो रहा होगा तो आप इस समय नोटिस कर रहे होंगे खर्च भी हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप धन को बचा कर रखने की आवश्यकता रहेगी। केतु की यहाँ पर दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको उस तरीके का दिमाग देंगे जिससे आप धन जो है और ज्यादा पैदा कर पाए, धन की बढ़ोतरी कर पाए। यह केतु कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको उत्तम रिजल्ट देंगे। अगली दृष्टि केतु की कहाँ जा रही है? अगली दृष्टि आपके ठीक चतुर्थ भाव पर जा रही है, जो हमारे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का भाव होता है। संभवतः यहाँ पर आप जो है अगर वाहन लेने की सोच रहे थे, देखिए जब तक केतु यहाँ पर रहेंगे 2025 17 जून 2025 तक, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर आपको वाहन का सुख भी प्रदान करवाएंगे, प्रॉपर्टी कुछ खरीदना चाह रहे थे वो भी खरीदवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसकी राशि? आपके चतुर्थेश कौन बनते हैं? आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, और केतु कौन है? ये भी दैत्य हैं। तो संभवतः ही यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का सुख, लेकिन अंत यानी अंत समय आने तक केतु की 0.1 डिग्री 0.2 डिग्री होंगी, तभी हमें उत्तम इनका प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब कुछ खरीदना अगर चाह रहे थे तो वह खरीद पाएंगे। संभवतः ऐसा नहीं कि आपको बीच में ना खरीदने को मिले, हो सकता है कि यह 2024 में ही आपका कार्य हो जाए। प्रॉपर्टी, जमीन से रिलेटेड कोई भी मामला आप, क्योंकि मंगल के मित्र हैं केतु, तो संभवतः ही यहाँ पर अगर जमीन से रिलेटेड कैसा भी मामला फंसा हुआ था उसे निकालने का प्रयास यहाँ पर केतु महाराज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हृदय संबंधी रोग परेशानी, आपको कष्ट पीड़ा थोड़ी बहुत दे सकते हैं। स्टूडेंटों के लिए अच्छी जगह एडमिशन वगैरह ओपन करवाना चाह रहे थे, तो संभवतः ही आपको थोड़ा सा मेहनत करने से ही अच्छी जगह एडमिशन आपको मिल पाएगा। इस चीज का यहाँ पर केतु थोड़ा सा निगेटिव फल दे सकते हैं। चलिए, रेमेडीज उपाय क्या करें? देखिए, बुधवार के दिन आप जो है काला कंबल शमशान घाट में जो लोग काम करते हैं उनको दान करें। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? मछलियों को आटे की गोली बनाकर पानी में मछलियों को खिलाएं बुधवार के दिन, इससे भी केतु महाराज उत्तम फल देते हैं। काले सफेद तिल बहते हुए जल में प्रभावित करें या फिर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे भी केतु महाराज उत्तम फल देते हैं। कब? बुधवार के दिन। साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं? चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर बुधवार के दिन खिलाइएगा चींटियों को, तो भी केतु महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।